हम लोग 25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। धन्यवाद। हमारा टोटल जो है 14,40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा 0.07% है, उसकी वजह से हमारे को ऊपर 210 करोड़ रुपए से भी अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमारी पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहां का लोकतंत्र है? शुक्रिया अजय माकन जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। ये डिटेल्स आपको अंग्रेजी में अभी अजय माकन जी देंगे। Friends, there has been an assault on Indian democracy. Our accounts have been frozen since last more than 1 month. Since last around 5 weeks or so, we have been unable to utilize our own funds in the bank. You'll be surprised to know that a case, income tax case pertaining to 2017-18, which is 7 years back, on that basis, income tax has served us notice for 210 crores 25 lakh rupees. That amount of lien was marked against the Congress party in all our accounts. And effectively, we are unable to utilize our 285 crore rupees, our own money which is lying in the bank. The most important thing is, सलमान खुर्शीद जी, सभी के सभी लोग इसमें हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं और हम लोग इसको हर दरवाजे पे हम जा रहे हैं। मोहित ने जो सवाल पूछा उसी के एक्सटेंशन में मैं आगे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई और रास्ता नहीं रहता है, क्या आप लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं कि आप चुनाव बाइकआउट कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। सर सिर्फ चैनल को बॉयकॉट करें। सर आप टैक्स रिटर्न के मामले में कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हुआ है। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड है, उसको बहुत बड़ा घोटाला कह रहे हैं। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोर्स किया है कि वो इसके बारे में बोले। और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में हम लोगों ने भी कुछ कार्रवाई करी है, उसको हम अलग से प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे और उसको भी, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी देना चाहेंगे कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाध्य किया कि वो सारी के सारी बात बताए। और आगे अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये बाध्य करे सबको कि किस कंपनी ने किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कितना दिया है और कब दिया है, इस चीज की भी जानकारी सार्वजनिक हो। तो केवल ये जानकारी सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने जमा कराए।
ये मैच भी होना चाहिए कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को और किस तारीख को दे। जब तक वो तथ्य सामने पूरा नहीं आएगा, जब तक इसमें सही मायने में सारी बातें साफ नहीं होंगी। अजय सर, न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया में पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया। वो कहा है कि मुझे 104वीं बार गाली दी गई है, औरंगजेब कहा गया है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, आज भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा एक्शन हुआ है? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक्शन होना था वो 2014 से पहले ही हुआ है। जितने भी लोगों के ऊपर केसेस बने वो 2014 से पहले ही बने, 2014 के बाद तो कुछ नहीं हुआ है। You're saying that there's no level playing field with the freezing of your account. So how are you planning to take this message forward to the people of the country that the level